कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आज सुबह की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट यानी कि मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हो या फिर एक हार्ट भी भेज सकते हो। ठीक है, बाकी हम करते रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है टैरो और ये हमें मिला है पहला कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, ओके, तो हमें ये मिला है पहला कार्ड। ठीक है भाई, अगर बात करते हैं तो ये पर्सन को शायद लग रहा है कि भाई क्या वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, अगर आपको भी लग रहा है कि भाई कमिटमेंट ये पर्सन कब देगा या फिर ये पर्सन मिलने कब आएगा, या फिर आप अगर रविवार को मिले भी थे तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन मैं अभी से आपको मिस करने लगा हूँ। देखो, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारे ख्यालात हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ये बोलना चाहता है कि अब ये आपके बिना मानो रह नहीं सकते। ठीक है, या फिर इनको आपकी याद बहुत आती है एंड मे बी ये पर्सन जो है वो अपने प्यार का इकरार भी बहुत जल्द कर सकता है, ये ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, अब इनके लिए ये आपको कहना इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप इस बात को समझे कि ये पर्सन आपसे सिर्फ दिल लगी नहीं करता, बल्कि ये पर्सन जो है वो आपसे ढेर सारा प्यार भी करता है एंड उसके ख्यालों में आप बसते हो। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं पे आप ये ज़रूर कह सकते हो कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी इल्तिजा कर सकता है कि भाई आप इनकी तरफ ध्यान दें या फिर आप इनके ऊपर अपना प्रेम जो है वो बार बार दर्शाएं, आप इनको बार बार मैसेज करें, कॉल करें। शायद ये आपके दीवाने बन चुके हैं या फिर आप बार बार अपनी कोई फ़ोटो इनको भेजें, ऐसी भी रिक्वेस्ट आपको कर सकते हैं। मेनली आपकी आवाज़ जो है वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और आई थिंक दूसरी बात आपके फ़ोटोज़। ठीक है, अ, बस इस पर्सन को लगता है कि भाई अगर आप सैटरडे संडे मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा, नेक्स्ट संडे कब आएगा, इसी के वेटिंग में ये पर्सन फिलहाल लगा हुआ है। अ, हाँ, अगर किसी को कमिटमेंट के इश्यूज हैं तो आप इनसे वो बातें कर सकते हो कि भाई आपका कमिटमेंट के बारे में क्या ख्याल है। कुछ लोग जो है वो रिश्ते को कैजुअली रखते हैं एंड कुछ लोग जो है वो बहुत सोच समझने के बाद फाइनली अपना जो एक कंफर्म आंसर है कि हाँ कमिटमेंट रहेगी या नहीं रहेगी वो देते हैं। ठीक है, आई बिकॉज देखो, प्रेम जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, बट डेफिनेटली अगर आप कोई नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं तो उसके पहले कमिटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले। हमें मिला है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 के बाद डायरेक्टली 8 सीरीज में कार्ड आ गए हैं, एरीज, लियो, सैज अगेन। ठीक है, देखो ये आपको कह रहा है कि भाई ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि भाई ये हर प्रकार का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये चुप बैठे हैं, ये सब कुछ अनुमान लगा रहे हैं सब चीज़ का कि भाई फैमिली प्रेशर क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फिलहाल जॉब का स्टेटस क्या है, इनके ड्रीम्स के बारे में क्या है, आपके ड्रीम्स के बारे में क्या है, क्या आप अभी पढ़ रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो क्या ये सही समय होगा नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, या फिर हम इस रिश्ते को कैजुअली जारी रखें या फिर जो स्टेटस को आपने मेंटेन किया है रिश्ते में उसी को मेंटेन रखें। ठीक है, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी आई थिंक गुमराह नहीं होने देना चाहता और मेरे हिसाब से आपने गुमराह होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप इनसे सारी बातें कर सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो आप चीज़ें इनसे बात कर सकते हो। और हाँ, ये चीज़ डेफिनेटली आपको कंफर्म करनी होगी दोनों तरफ से, इनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, कि ये लाइक है या लव है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है या प्यार है।
ठीक है। बिकॉज लोग क्या करते हैं कि अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। अट्रैक्शन दरअसल प्रेम की या फिर प्यार की पहली सीढ़ी आप कह सकते हो। ठीक है, कि भाई अट्रैक्शन हो गया, बट सिर्फ अट्रैक्शन है मतलब प्यार है ऐसा नहीं है। प्यार एक बहुत सीरियस वर्ड आ गया, उसके बहुत सीरियस मायने होते हैं, और अट्रैक्शन जो है वो बस एक झलक देखी तब अट्रैक्शन इजीली हो सकता है। तो अगर आप में से कोई जो है वो किसी के ऊपर क्रश रख रहा है या फिर किसी का आपके ऊपर क्रश है, और आप इसको एज ए कमिटमेंट समझ रहे हो या फिर आप इसको प्यार समझ रहे हो, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी जो बातें हैं वो आपको क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बाद में दोनों में से कोई भी व्यक्ति हर्ट ना हो। ठीक है, तो दोनों के इंटेंशन क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक वो चीज़ यहाँ पे आप दोनों को समझनी चाहिए। देखो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है द मून, यानी कि पाइसिस मीन राशि। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स आ गया है, तो बात जो यहाँ पे हो रही है ना वो है ख्यालों की। आई थिंक आप इनके ख्याल डायरेक्टली जान नहीं पा रहे हो, या फिर कई बार जब आप इनसे मिलते हो आप ब्लैंक होते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि मैं इनको रिप्लाई दूँ तो क्या दूँ। तो शायद अगेन आपका जो सोच विचार है वो कमिटमेंट के आजू बाजू चल रहा है कि भाई ये पर्सन बेसिकली क्या सोच रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके हिसाब से सारा वेरिफिकेशन होना या फिर उस स्टेप तक पहुँचना कि आप भी अपनी अपनी हाँ कर दो, वो चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती हैं। कई लोग रिश्ते को कैजुअली लेते हैं, तो अगर दोनों लोग रिश्ते में कैजुअल हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर दोनों लोग रिश्ते में सीरियस है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक कैजुअल है और एक सीरियस है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जो माइंडसेट है इनका और आपका, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, और ये पर्सन जो है वो इसी बात के बारे में गोल गोल चीज़ें खुद को पूछ रहा है कि भाई क्या हमें जल्द से जल्द ये जो सिचुएशन है कि भाई कौन सीरियस है या फिर कौन कैजुअल है, ये क्या हमें क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या हमें एक दूसरे के सामने हमारे मन को बताना चाहिए कि भाई हाँ मेरे मन में क्या चल रहा है, या फिर क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग कि अपने मन में क्या चल रहा है वो दूसरे को नहीं बताते, इसलिए जो इंटेंशन है, जो उनका हेतु है, जो उनका उद्देश्य है, वो क्लैरिफाई नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। हमें यहाँ पे मिला है जजमेंट। ठीक है, तो द मून की बात डायरेक्टली आ चुका है जजमेंट। देखो ये पर्सन ना शायद जिस बात से डर रहा है या फिर जिस बात के बारे में वो सोच रहा है, और सोच सोच के परेशान हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन पहले आपसे पूछेगा कि आपकी अनुमति है या नहीं। मान लो जैसे कि अगर आपको फैमिली तक ये बात ले जानी है, या फिर जो आपका रिलेशनशिप है उसे सोशल करना है, या फिर फैमिली के सामने बोलना है कि भाई कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई मोर देन फ्रेंड है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो इस बात को पक्का करना चाहता है कि दोनों ही जो लोग हैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व, वो इस चीज़ को नोट कर ले और इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ ले कि ये रिश्ता आप दोनों के लिए कितना खास, कितना स्पेशल हो सकता है। मे बी शायद कि यहाँ पे थोड़ी सी बर्थडे की भी वाइब आ सकती है, तो वाइब आ रही है, तो कहीं ना कहीं में भी कोई शायद प्लान कर रहा है कि बर्थडे के दिन शायद कोई एक सरप्राइज दे दे या फैमिली को बता दे, तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सेकेंडली जजमेंट का मतलब ये भी आ रहा है कि किसी बात को लेके ये अपनी सूझबूझ पक्की करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई अब तक उनका विचार पक्का नहीं हो रहा था लेकिन अब शायद पक्का हो सकता है। तो जजमेंट ये एक साइन है कि ये पर्सन जो है वो जल्दी ऐसी कोई कोशिश कर सकता है। ठीक है, डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है, तो चलो देखते हैं। हम करते हैं थोड़ी सी कार्ड की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। पहला ही कार्ड मिला है जो कि है मूव। ठीक है, पहला कार्ड मूव मिला है कि भाई गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जेंटल एक्सरसाइज स्ट्रेस योगा टाई chi और पिलाटेस। तो देखो यहाँ पे ये पर्सन के लिए जो आई थिंक ये पर्सन सोचता बहुत है, और शायद इस पर्सन को एंग्जाइटी इश्यूज है, शायद वेट की कोई इश्यूज है, हेल्थ के इश्यूज है, तो इसके लिए इस पर्सन को एक्टिव होने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्सन ज़्यादा सोचने के ऊपर जो है मेहनत करता है, लेकिन शायद अपने ऊपर मेहनत नहीं करता, तो ये कार्ड इसलिए आ चुका है ताकि आपके रिश्ते में भी जो है वो सरप्राइजिंग मूव्स आ जाए। ठीक है, सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है पैशन। डेफिनेटली पर्सन जो है वो आपके बारे में पैशनेट एनर्जी फील करता है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि लाइक
अट्रैक्शन एक जैसे ही वर्ड्स हैं, बट ये लाइक है या लव है, या फिर ये पर्सन अगर आपको रोमांटिकली कुछ बोलना चाहता है बट आप अगर उस चीज़ के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं हो तो क्या? तो यहाँ पे पैशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों तरफ क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हमें कार्ड मिला है वो है स्किल्स। इट इज़ टाइम टू लर्न सम न्यू स्किल्स, स्टडी अ कोर्स और स्टार्ट अ न्यू हॉबी। कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो है अपना मन डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बट हर बार तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मान लो आप पढ़ रहे हो या फिर ऑफिस में हो, तो इसको तब तक अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो इस समय का वो उपयोग कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है लीगल मैटर्स। ठीक है, देखो जो हमने अभी बात की कि ये पर्सन को आगे बढ़ना है, बट नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले ये पर्सन जो है वो किसी किसी बातों को क्लैरिफाई करना चाहता है। मसलन क्या, जैसे कि मान लो किसी का डिवोर्स अगर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, या फिर कोई अपने पास के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातें छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, जो कि बाद में आके शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। या फिर मे बी ये पर्सन जो है वो अभी अपने जॉब के ऊपर फोकस कर रहा है और उसका ध्यान जॉब से हटना नहीं चाहिए, वरना उनके जॉब के लिए भी उसका इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये पर्सन अगर आपको लाइक करता है, पसंद करता है, तो भी क्या है ना कि मे बी आप अगर इनसे मिले हो तो उनके ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। शायद आपको देख के पर्सन का स्वभाव बदल सकता है, हाव भाव बदल सकते हैं, इनके सोच पैटर्न भी बदल सकते हैं। तो मे बी आपका रोल क्या है, इनकी ज़िंदगी बदलना और फिर इनसे दूर जाना, या फिर इनसे हमेशा के लिए कनेक्ट होना और इनकी ज़िंदगी बदलते रहना। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स जो है हमें मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का रोल क्या है वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। और थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है रनिंग अवे। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली क्या है कि अपनी जो फीलिंग्स है उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली ये लाइक है या लव है, इसलिए ये पर्सन जो है वो ज़्यादातर रन अवे करता है, मतलब भागता रहता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे मिला भी है लीगल मैटर्स। तो मे बी ये पर्सन जो है वो इसी बीच जो है अटका हुआ है कि मे बी ये पर्सन जो है सीरियस होना भी चाहता है, बट कहीं ना कहीं आप उनके ज़िंदगी में बदलाव लाते हो, चेंजेस लाते हो, ये उस बात को 100% समझते हैं। तो ये अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।